आप सभी का स्वागत है आउटकम स्टडी में। चलिए आज देखते हैं आश्रम पद्धति सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान के पेपर में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, पहले देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जानवर। भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है? भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर। ठीक है, क्या है? मोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय संवंत क्या है? तो क्या है? साक संवंत। भारत का राष्ट्रीय संवंत क्या है? साक संवंत। ठीक है, क्या है? साक संवंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्य में जयते। सत्य में जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की जीत। ठीक है, सत्य में जयते का मतलब होता है सत्य की जीत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आपका आम। ठीक है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? सूचना पत्र मतलब क्या होता है? दस्तावेज। क्या होता है? दस्तावेज। क्या है? श्वेत पत्र। क्या है? श्वेत पत्र। ठीक है, सफेद पत्र। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, भारत के राष्ट्रीय पिता किसे कहते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय पिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो वो है गुटनिरपेक्ष। क्या है? गुटनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुआ था 1954 से। कब से? 1954 से। ठीक है, 1954 से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? भारत राष्ट्रीय नारा क्या है? तो वह है श्रम में जयते। क्या है? श्रम में जयते। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। भारत एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ कोई किसी पार्टिकुलर धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। ठीक है, जनगण मन। ठीक है, अब राष्ट्रीय गान कौन लिखा है? तो राष्ट्रीय गान लिखे हैं आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, और वंदे मातरम कौन लिखा है? तो वो लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आप इस बात को याद रखेंगे कि वंदे मातरम कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, और जनगण रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है? भारत की राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। क्या है? पंचवर्षीय योजना। और पहली योजना कौन सी थी? किस पे थी? आधारित कृषि पे थी। किस पे थी? कृषि पे। ठीक है, इस पे थी कृषि पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। क्या है? जलेबी। ठीक है, अब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। क्या है? बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। ठीक है, अगला क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। ठीक है, अब है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागिरी। क्या है? देवनागिरी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय क्या है? भारतीय। भारत का राष्ट्रीय क्या है? भारतीय। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व 3 है। एक है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी और तीसरा आपका है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 3 पर्व है, कौन कौन सा है? 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती। ठीक है, भारत का नाम, भारत के अनेकों नाम है, जैसे अवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान। ठीक है, और उसके बाद इंडिया। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है सूरत। तो कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार आपका हो जाएगा कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह आपका आंसर हो जाएगा, कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, उत्तराखंड का देहरादून, हिमाचल प्रदेश का शिमला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है गोवा, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा का राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, और पूछिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान की राजधानी क्या होती है? जयपुर। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी कहाँ कहाँ पे है या कौन सी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका टोक्यो, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है बीजिंग और चौथा है सियोल। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग। क्या हो जाएगा? बीजिंग। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किस देश को हराकर जीती है? पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है ब्रिटेन। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, और पूछेगा कि न्यूजीलैंड का कप्तान कौन था? तो वो थे सेंटर, मिचेल सेंटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था इसमें? तो बनाने वाले कौन थे? रोहित शर्मा, जो कि भारत के कैप्टन है। ठीक है, और सब पूरे आईसीसी टूर्नामेंट में कौन बनाया था? तो रविंद्र। ठीक है, कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी कौन सी है? नेपाल की राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन है काठमांडू, दूसरा ऑप्शन है बगदाद, तीसरा है ढाका, चौथा ऑप्शन है माले। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।